हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आगे बढ़ते हैं। 5 सम हो चुके थे। 7.2 नंबर एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला कर रहे थे हम। तो आगे बढ़ते हैं 6 सम की ओर। ठीक है, क्या दे रहा है? इफ 1 2 ये दे रखे हैं 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। तो भाई ये मैंने शेप बना दी है ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है, ऑर्डर में लेना है, आगे पीछे कुछ भी नहीं करोगे। ए बी सी डी, ठीक है। और ये इसके डायगोनल है, ए सी और बी डी डायगोनल्स पे रखे हैं जो ओ के ऊपर हमारे इंटरसेक्ट करने लग रहे हैं। तो लिखेंगे क्या कि ए बी सी डी बी द, लेट कर लिया हमने, द पैरेललोग्राम एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट एट ओ। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज क्या है कि वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC एंड BD। O क्या है? AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो आप कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब भाई क्योंकि O दोनों का ही मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, देखो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे तो AC के मिड पॉइंट और BD के मिड पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए। तो कर लेते हैं भाई। AC का मिड पॉइंट 1 प्लस एक्स वाई में 2 कोमा 2 प्लस 6 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD मतलब 4 प्लस 3y में 2 कोमा 5 प्लस y में 2। ठीक है जी। अब देखो बेटा, ये हमारा इसके बराबर आएगा, ये हमारा इसके बराबर आएगा। तो लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 7 बाई 2। तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू में 2 कट गया। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सिमिलरली क्या होगा? 2 6 8, 8 वाई में 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई में 2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 5 प्लस वाई कट गया। 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई और ये 5 इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सो क्या आ गया? x इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 और y इज इक्वल टू आ गया 3। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अगर आपको निकालने हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके आप ये वैल्यूज पुट करवा के वो भी निकाल सकते हो। बट फिलहाल के लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने निकाल दी। नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। भाई AB एक डायमीटर है सर्कल का, O उसका सेंटर है। O सेंटर है तो आप क्या कहोगे? सिंस O इज सेंटर सो AO इज इक्वल टू OB। या कह सकते हो O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर है? O मिड पॉइंट है AB का। अब आगे आप इसको कर सकते हो, कैसे करोगे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे मतलब मिड पॉइंट ऑफ AB दे रखे हैं हमारे कितना? 2, -3। तो x प्लस 1 बाय में 2 कोमा y प्लस 4 बाय में 2 इज इक्वल टू 2, -3। भाई ये चीजें गिवन है। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा मतलब x प्लस 1 बाय में 2 इज इक्वल टू 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, कितना आ गया भाई? 3। सिमिलरली y प्लस 4y में 2 इज इक्वल टू -3, ये ऊपर मल्टीप्लाई y प्लस 4 इज इक्वल टू -6,
y इज इक्वल टू -6 -4, y की वैल्यू कितनी आ गई -10। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर कितना आ गया भाई 3, ठीक है बेटा। सम नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर दी पॉइंट्स दे रखे हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। देखो भाई, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, वो कोई पॉइंट पी दे रखा है, ये वाला हो गया हमारा। तो इसमें क्या कह रखा है कि 3/7 ऑफ ए बी है, मतलब इस तरफ 3 हिस्से हैं, इस तरफ हमारे 4 हिस्से। कैसे, देखो ये इसको डिवाइड कर रहा है भाई 7 इक्वल पार्ट्स में। इस तरफ कितने हिस्से हो गए 3, इस तरफ कितने हिस्से हो गए 4। क्लियर है, तो 3:4 में ये डिवाइड कर रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -4। ठीक है भाई, आगे सोल्व करते हैं। P divides AB in 3:4। क्यों, क्योंकि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB दे रखा है, तो P डिवाइड्स AB इन 3:4। तो अब करते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। क्या कहता है सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बाय में m1 प्लस m2। और बेटा p के कोऑर्डिनेट्स xy लेके चलोगे, ये हमारे xy। तो वैल्यू पुट करवा देते हैं। m1 की वैल्यू ये है हमारे पास, m2 की वैल्यू ये है, x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 4 इंटू x1 की वैल्यू है आपकी -2 बाय में m1 3 प्लस 4, m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इंटू y2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -2 बाय में m1 प्लस m2 3 प्लस 4। सोल्व किया 6 -8 बाय में 7, -12 -8 बाय में 7, दैट इज इक्वल टू -2/7 एंड -20/7। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितने आगे भाई, ये हो गया। नोट करो भाई से। भाई सम नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या भाई, क्या है कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी। इन पार्ट्स में ये डिवाइड करने लग रहा है। तो हम लेट करते हैं, लेट पी क्यू आर द पॉइंट्स विच डिवाइड्स ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो हम क्या कह लेते हैं, उसको पी क्यू आर नाम दे दिया। भाई स्टार्टिंग में कर लेते हैं पी नंबर 1, पी डिवाइड्स ए बी इन कितने में भाई। अब देखो P की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या 1 2 3 4 हिस्से हैं बेटा। तो अगर AP की बात करेंगे तो AP के पास आपका 1 है और उस तरफ कितने हैं भाई 3, तो कितने में आ गया 1:3। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P की बात करेंगे तो सेक्शन फार्मूला, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2, x1 y1 x2 y2। तो सोल्व कर लेते हैं भाई इसको। m1 की वैल्यू है 1, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। m1 1 इंटू में x2 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू में x1 है -2 y में 1 प्लस 3 m1 प्लस m2, कोमा m1 1
इंटू में y2 8 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू है 2 बाय में m1 प्लस m2 सोल्व करोगे तो 2 माइनस 6 बाय में 4 और ये हो गया 8 प्लस 6 बाय में 4। कितना आ गया भाई? ये हो गया आपका -4 बाय 4 और 14 बाय 4 कट करो 2 टू द 4 1 टू -1 और 7 बाय 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके P के। अब दूसरा करते हैं क्यू। क्यू डिवाइड्स ए बी इन। अब क्यू देखते हैं। क्यू के पास देखो, क्यू से इधर आपके दो हिस्से हैं, दो उस तरफ हैं, तो हम कहेंगे 2:2। मतलब m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास 2:2 आ गई। तो क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू कितने आ जाएंगे? फार्मूला वही सेक्शन फार्मूला का यूज कर लेते हैं। m1 की वैल्यू 2 इंटू में x2 की वैल्यू है आपकी 2 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू दे रखी है आपकी -2 बाय में 2 प्लस 2 कोमा m1 2 इंटू में y1 8 सॉरी y2 8 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू भी 2 है बाय में 2 प्लस 2। कितना आया? 2 टू द 4 -4 बाय में 4 और 16 प्लस 4 बाय में 4। कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये 0 हो गया। 0 बाय 4 और 20 बाय 4 कट करोगे तो 5 पे 0,5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या हुआ गया हमारे पास। अब रह गया लास्ट वाला इसका पोर्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ। तो पहले एक बार निकाल लेते हैं आर के लिए। अब आर के इस तरफ 3 हिस्से हैं और उस तरफ 1 है, तो आर डिवाइड्स ए बी इन 3:1। 3:1 में डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज इक्वल टू m1 की वैल्यू ये है हमारे पास, m2 की वैल्यू ये, m1 x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 1 x1 की वैल्यू -2 बाय में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। कितना? 6 -2 बाय में 4 कोमा 24 प्लस 2 बाय में 4। ये हो गया 6 -2 4 बाय 4 कोमा 26 बाय 4 कट करेंगे, ये आ गया 1,13 बाय 2। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर कितने आ गए? 1,13 बाय 2। तो हमारे पी क्यू और आर के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो इस एक्सरसाइज के आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं भाई। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस निकाल के दिखाना भाई। देखो, वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है भाई? यहाँ पे हमारे डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो यहाँ पे हमारे डायगोनल्स क्या हैं? डायगोनल्स कौन कौन से है भाई? AC एंड BD। तो क्यों ना AC और BD निकाल लेते हैं। AC कितनी आ जाएगी भाई आपकी? डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। क्या हो जाएगा? -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू 16 प्लस 16 √32। और √32 होता है भाई 4√2। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट है BD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 4 माइनस इंटू -2 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर अंडर द रूट। मतलब 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर। रूट में 4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 + 36। सोल्व करोगे तो आ गया 72 रूट में, मतलब 6√2 यूनिट्स। इतना आ गया भाई। तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू AC इंटू BD। मतलब 1/2 AC की वैल्यू दे रखी है 4√2 और BD की वैल्यू दे रखी है 6√2। 2 पे कट गया, ये हो गया 6 × 12 और √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 24
स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा इसी के साथ हमारा 7वां चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।